यूट्यूब के जरिए देखा होगा तो एक बात बड़े ही चुप कर कही है शेख रशीद साहब ने, बच्चा पार्टी। तो इसको क्या समझा जाए, इस बात को बोलने का क्या मतलब? तो बच्चा पार्टी, उनके तो जैसा फैसले लिए जाए, उनके तो बच्चे ही जैसे है ना। ये बात तो सही है ना, इसमें कौन सी गलत बात है? यानी उनकी जो उम्र है, अब उनकी भी उम्र अब लगभग रिटायरमेंट के बाद चली गई है। अब शहर में नौजवान लोगों की ज़रूरत है, और हम जैसे नौजवान अगर उनके लिए बच्चे नहीं है तो क्या है? अगर वो बोलते तो अच्छी बात है, मगर शहर को अब नौजवानों की ज़रूरत है, नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है। वो काम हम कर रहे हैं, वो रिटायर हो चुके, उनको सरपरस्ती करना चाहिए। और अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसमें वो बोल भी सकते, मगर तनकीदी बात बोलते ये बात दुरुस्त नहीं है। मगर ये तो अब वो भी मान रहे हैं ना कि अब नौजवान और बच्चे, उनके बच्चे जैसे जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है तो उनको ही आगे करें। अब वो सियासत में इतना एक्टिव रहने की ज़रूरत उनको फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि है। रिटायर तो हो गए ना वो, चलो ठीक है। उम्र के लिहाज से रिटायर हो गए। सियासत में आज जितने लोग एक्टिव चल रहे हैं सब लगभग उनके बच्चे ही जैसे हैं। अपना खुद का 60 लोगों ने खरीदी भी कर ली, 7/12 के उतारे पे उनका नाम भी है। उसके बाद भी कारपोरेशन आए दिन वहाँ कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहती है जिससे उन लोगों को परेशानी हो। धोखादायक इमारत के फेवर में हम कतई नहीं है ना। हम ये चाहते हैं कि धोखादायक इमारत में कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी का जानी माली नुकसान हो, मगर अगर धोखादायक इमारत का कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कारपोरेशन और इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो हैं, जो बिला वजह उसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को माना जाएगा। हमने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट उसकी खुद शासन से मंजूर शुदा आर्किटेक्ट से करवाई है, और उसका सजेशन ये है कि उसको दुरुस्त किया जा सकता, जो मामूली दुरुस्ती है वो की जा सकती है। और हम इससे पहले कई मरतबा दुरुस्ती की परमिशन कारपोरेशन से मांग चुके हैं, मगर कारपोरेशन दे नहीं रही है। और इसमें अगर कोई हादसा होता है तो ये लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी बात यह कि इनकी नीयत सही अगर होती, एक बात बताऊं, मेरी खुद की मिल्कियत अगर वहाँ 60 लोगों का खुद का 7/12 का उतारा है, इसका मतलब है कि वो उनकी खुद की मिल्कियत हो गई। 50 लोगों ने वहाँ पे पैसा भर दिया है जिसको कारपोरेशन ने अभी तक खरीदी नहीं दी है, वो प्रोसीजर में है। मेरी मिल्कियत कारपोरेशन बीओटी पे कैसे दे सकती? मगर उस जगह को अभी 2020 में 90 महीने में कारपोरेशन ने उसको बीओटी पे मंजूर किया। इसलिए ये दो अलग अलग चीज़ है। धोखादायक इमारत बोल के जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर कब्जा कर लेना चाहते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की नीयत किसी मामले में सही होती ही नहीं। जहाँ ठेकेदारी की बात आती है वहाँ दिमाग तो उनका चैंपियन जैसा चलने लगता, ऐसा किसी का नहीं चलता। यहाँ पे बराबर उनका दिमाग चल रहा है कि धोखादायक है। अरे जब धोखादायक है तो उसकी परमिशन दे दो दुरुस्ती की। अगर ये लोग दुरुस्ती नहीं करें, आज भी इन्होंने कमिश्नर को लिख के दिया है कि यार 60 दिन में हम दुरुस्ती कर देंगे, हमको परमिशन दे दो। अगर इनकी नीयत सही है, ये चाहते कि किसी का जानी मानी नुकसान ना हो, तो फ़ौरन 2 दिन में दुरुस्ती की परमिशन दे देना चाहिए। और अगर उसके बाद भी ये लोग नहीं किए तो उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, जो कार्रवाई कारपोरेशन के कानून में बैठती है वो करें। हम खुद भी उसके इन लोगों के साथ उस वक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई जानी माली नुकसान हो। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग तोड़कर वहाँ बीओटी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। और ये बात बोली जाती है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को आए समझते, ये सब गलत बात है। एक कानूनी तौर पे अगर कोई बात बोली जा रही, अगर कोई सवाल उठाया जा रहा, सवाल उठाना हर शहरी का अपना अधिकार है। हम तो यहाँ कारपोरेटर है, अपोजिशन में है, तो सवाल करना हमारा अधिकार है। अगर पानी का सवाल हमने किया तो कोई गलत बात नहीं की। आज कारपोरेशन में सारे कर्मचारी अधिकारी को डराया जा रहा कि कोई भी मुस्तकिम डिग्निटी को कोई बात नहीं बताए, ये बात बराबर नहीं। अगर हम कोई सवाल उठा रहे तो वो दुरुस्त कैसे होंगे, उस पर ध्यान देने के बजाय अधिकारी लोगों को ये डराना कि इनको कोई बात मत बताओ, इनके सामने कोई ऐसी बात मत करो कि इनको कोई बात मालूम हो, ये शहर को धोखा देने जैसी बात है। पानी के सवाल पे अव्वल दिन से हम लोग बोल रहे हैं, 1 महीने से, कि यार पानी में मसला है, पानी में प्रॉब्लम है और उसको चेक करो, उसको देखो। ये करने के बजाय हमारे माजी आमदार साहब ने ये किए कि अधिकारियों को ये बोला गया कि कोई भी बात मुस्तकिम डिग्निटी को नहीं बताना, मगर वो
बड़े लीडर हैं, इक़्तिदार में हैं, मगर हम भी कोई हैसियत रखते हैं, हमको सब खबर रहती है और हमको आज भी सब खबर है। आज क्या हुआ, क्या मामला है, क्या रिपोर्ट आई, वो सब भी है, वो सब भी मीडिया के सामने रखेंगे। अगर इनके अंदर सही लाइन पे काम करने की बात है तो इन्होंने काम करना। जैसे आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी का परमिशन दे देना, पानी का अगर मसला है तो उसको कैसे दुरुस्त होगा, ये तनकीद करना, कि सवाल उठाने वालों पे तनकीद करना, ये बात दुरुस्त हम नहीं मानते। और हम यही चाहते हैं कि बरसरे इक़्तिदार जो भी लोग हैं और कारपोरेशन जो मसाइल हैं उसको हल किस तरह किया जाए इस पे ध्यान दे, ना कि उन मसाइल को पे सवाल उठाने वालों से बातचीत करना बंद कर दिया जाए, या जो मसले हैं उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। और जो ठेकेदारी का ये माहौल इस शहर में बनता जा रहा है, जैसे आयशा नगर स्वीपर कॉलोनी भी ये ठेकेदारी का एक मामला है। नीयत साफ़ होती तो परमिशन दे दिया जाता दुरुस्ती का। ये सिर्फ और सिर्फ इनका ठेकेदारी करना मकसद है। अगर ये मकसद नहीं होता तो बीओटी पे ठहराव पास करने का इनको कोई अधिकार था ही नहीं। हमने उसके ऊपर दिसंबर में ही शासन की तरफ वो ठहराव विखंडित करने के लिए भेज दिया था अपोजिशन लीडर की तरफ से, जिस पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई को फ़ौरन रोका जाए, और जो सुबह शाम वहाँ जाकर ज़हनी दबाव बनाया जा रहा है लोगों पे, रहने वालों पे, ये बराबर बात नहीं है और इसको रोक देना चाहिए। और हम आज भी कमिश्नर को बोल के आए कि कमिश्नर चाहे तो टाउन प्लानर, प्रभाग अधिकारी, कमिश्नर और इक़्तिदार में बैठे लोग, अगर मेयर और दूसरे लोग भी बैठना चाहते हैं तो बैठे ना, हम भी साथ में बैठते हैं और क्या है आमने सामने बात करो। स्वीपर कॉलोनी के सवाल पे बात करो, पानी के सवाल पे बात करो। आप अगर हम कोई सवाल उठा रहे हैं और आपको लगता है कि ये गलत है तो हमको बुलाओ मीटिंग में, हम आकर मीटिंग में बात रखने तैयार हैं। मीडिया के सामने मीटिंग बुला लो, कौन सही है कौन गलत है ये भी लोगों के सामने आ जाएगा। सिर्फ एक तरफ से बात बोलना, एक तरफ से आकर अपनी बात रख देना, सवाल उठाने वालों पे एतराज़ करना, ये शहर में ना कभी चला है या ना कभी चलेगा।